जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम, पढ़ाई अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 11 शुरू कर रहे हैं, विद्युत। ठीक है, विद्युत से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत को कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न बहुत सारे बनते हैं, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत। आपका पहला टॉपिक है विद्युत धारा और परिपथ, ठीक है। तो इसमें आप हेडिंग क्या डाल लीजिए, अध्याय 11 विद्युत। और पहला हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग डाल लीजिए विद्युत धारा, विद्युत धारा और परिपथ, ठीक है, परिपथ। तो इसी को हम चर्चा करेंगे डिटेल में, ठीक है, और भी पढ़ेंगे इसमें। चलिए, तो विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए, हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक और अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिपथ क्या होता है, ठीक है। परिपथ, तो परिपथ का परिभाषा क्या है, कभी कभी एक नंबर में आपके पूछ लेता है, तो परिपथ किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आप लोग लिखेंगे कि किसी विद्युत धारा के, इसका परिभाषा लिखिए, किसी विद्युत धारा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद वक्र को, बंद पथ को क्या कहते हैं, पथ को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक है। तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत, तो परिभाषा क्या सीखा, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इतना याद है, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद हम सीखेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा होता क्या है, विद्युत धारा, ठीक है। चलिए, तो विद्युत धारा क्या होता है, चलिए बात करते हैं। तो विद्युत आवेश के, जो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को किसी भी तार है, जैसे तार हो गया ना, जैसे लाइट जलाते हो तो तार में जो धारा लाइन चालू करते ही उसमें क्या होता है, करंट जाने लगता है, तो उसमें विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। तो उसी के दर को, यानी कि उसी के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए कि इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश के, विद्युत आवेश की लिख लीजिए, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको कोष्टक में लिख लीजिए, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका परिभाषा परिपथ का और विद्युत धारा का। अब इसमें फार्मूला भी बनता है कि यदि किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ काट के समय, यानी कि किसी चालक में किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय t सेकंड में, समय t में अनुप्रस्थ, उसका समय t में नेट आवेश अगर उसमें क्यों प्रवाहित किया जाता है, यानी किसी चालक में अनुप्रस्थ काट के समय t में उसमें नेट आवेश जो होता है, अगर हम उसमें क्यों प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसका विद्युत धारा I किस प्रकार हम उसको व्यक्त करते हैं, उसको चलिए फार्मूला आपको बताते हैं और आपको याद करना है, ठीक है। चलिए, तो नोट कर लिया, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, और विद्युत आवेश के जो प्रवाह की दर है उसी को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें इतना याद हो गया। चलिए, अभी आपको बताएंगे कि विद्युत धारा को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर बढ़ा लीजिए कि विद्युत धारा को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतना पढ़ा लेंगे कि विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए फार्मूला इसका समझते हैं कि
क्या है। ठीक है, चलिए तो नोट हो गया। चलिए अब इसको हटाते हैं हम यहाँ से। चलिए ठीक है, तो अब हम किसको समझेंगे, अब हम विद्युत धारा का फार्मूला समझेंगे। परिपथ को भी मिटा देते हैं। चलिए अब विद्युत धारा क्या है, क्या कहता है कि यदि किसी चालक में, कोई भी चालक, जैसे तार हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, चालक में किसी भी अनुप्रस्थ काट के समय टी में नेट आवेश अगर उसमें क्यू प्रवाहित की जाए तो क्या होता है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, इसको भी हटा दें। चलिए हटा देते हैं। तो देखिए विद्युत धारा बराबर होता क्या है, लिखवा नहीं रहे हैं पूरा, ठीक है, डिटेल में बता रहे हैं। तो विद्युत धारा बराबर क्या होता है, इसके नीचे लिखेंगे स्टार बना के, इस प्रकार से स्टार बना के, विद्युत धारा। तो देखिए डिस्टर्ब कर देते हैं यार। तो विद्युत धारा देखिए क्या हो जाता है आपका, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बराबर होता है आवेश, यानी कि कितना आवेश उसमें प्रवाहित किया जा रहा है और कितना समय लग रहा है। ठीक है, कितना आवेश क्या लग रहा है, विद्युत आवेश, आवेश और बटा में समय क्या लग रहा है। ठीक है, समय। जैसे अगर आप बोर्ड से किसी बल्ब को चालू करते हैं तो उसको चालू करने के बाद जो उसमें धारा यानी कि करंट जाएगा उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित होगा तो उसमें समय तो लगेगा ना, थोड़ा बहुत समय लगेगा लेकिन लगेगा उसमें। ठीक है, तो यही फार्मूला है आपका। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा में समय। ठीक है, अब देखिए विद्युत धारा को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तो कैपिटल आई हो गया बराबर आवेश को हम दिखाते हैं, आवेश जो प्रवाहित होता है उसको क्यू से। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं कैपिटल क्यू बटा में समय को किसे दिखाते हैं, समय को समय से टी से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता है टी, तो ये हो गया एक फार्मूला, आई बराबर क्यू बटा में टी। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। और इसी फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बटा एक करोगे, इसका गुणा एक में, इसका गुणा यहाँ पर, तो क्यू बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर करोगे तो आई टी। ठीक है, आई टी, तो यहाँ से आपको एक फार्मूला यहाँ से आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप लोग और इसमें लिख लीजिए, जहाँ इसको अच्छे से याद हो जाएगा। आई क्या है आपका, आई जो है आपका विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। और क्यू क्या है आपका, है विद्युत आवेश। क्या है, विद्युत आपका है विद्युत आवेश। ठीक है, आवेश। और आपका टी क्या है, टी क्या है आपका समय। ठीक है, टी आपका क्या है, समय। अब चलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, अब इसको यहाँ पर इतना हो गया। चलिए अब इसके मात्रक के बारे में जान लेते हैं। तो विद्युत यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग ऐसे, इसके बाद लिख लीजिए विद्युत धारा का एस आई मात्रक। ठीक है, मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको लिखिए एम्पियर, एम्पियर। तो एम्पियर होता है, इसको ए से दिखाते हैं, एम्पियर ए है। ठीक है, तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर पूछेगा तो आपको एम्पियर लिखना है। ठीक है, और अब बात करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। चलिए यहाँ पर आवेश का मात्रक, पहला ये हो गया, दूसरा लिखिए आवेश, आवेश का मात्रक। ठीक है, आवेश का यस आई मात्रक। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है कूलाम, इसको दिखाते हैं सी से। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक आप जानते हैं, समय, समय का मात्रक, तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड। ठीक है, सेकंड को स्मॉल एस से दिखा देते हैं। ठीक है, तो सभी मात्रक आपने सीख लिया। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत धारा के बारे में, परिपथ के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है, कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है, कैसे उसका फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। जो अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं उनको बताइए कि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है हमारे पास, पढ़ाई अपना स्टार्ट करिए, ये बोर्ड पेपर आपके नज़दीक है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए नोट कर लिया, कापी कलम लेकर बैठिए, इसको नोट करते रहिए ताकि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, चैनल के साथ जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। चलिए लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।